कट ऑफ होकर समाज से एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर सकते। आपको समझ में नहीं आना, यू शुड बी अवेयर व्हाट इज गोइंग इन द एनवायरनमेंट, व्हाट इज गोइंग इन द करंट अफेयर। एंड एट द सेम टाइम यदि आपकी 8 घंटे की स्टडी एक डिसिप्लिन के अंदर हो जाए तो आपको 9th आवर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। घंटे का स्लॉट है, 1.5 घंटे पढ़िए, 15 मिनट उस पर बैठ के सोचिए, रिकॉल कीजिए कि क्या पढ़े आप, इमीडिएटली रिकैप्चुलेट कीजिए उसको कि क्या आपने क्या पढ़ाई की, क्या आप सब कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं, आपके मेमोरी में फीड हुआ या नहीं हुआ, या आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। यदि पढ़ते जा रहे हैं तो डेटा बैंक बनता जाएगा, आप कभी उसको यूज नहीं कर पाएंगे। रुक जाइए, 1.5 घंटे के बाद 15 मिनट मेमोराइज ओनली द पिक्चर्स। कुछ भी चीजें हैं वो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है हमारी, उसके लिए आपको इमीडिएटली अपने नोटबुक पे आपने पिक्चर बना लिया, कुछ ग्राफ्स बना लिए, कुछ शॉर्ट्स बना लिए, नोट, तो ये आपको पहले कल के लेक्चर हॉल के बीच में रिवाइज करने के लिए लेके जा रहे हैं। इज इट रियली पॉसिबल, इज इट रियली ह्यूमन? इसका मतलब आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं था, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया। एग्जामिनेशन हॉल में जो रेस्ट का टाइम है 2 पेपर के बीच में, वहां आप रिवाइज करना चाहते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट रियली प्रैक्टिकल। होता है ना ऐसा कि लोग हम लेके चल पड़े वहां नोट्स आ गए तो हमारा मेमोरी लेवल काम ही नहीं करेगा। यू हैव टू स्लीप वेल, रिवाइज एंड जस्ट बी ऑन डे विद द नोट्स व्हिच यू हैव मेड एंड प्लान कि कैसे एग्जाम में लेना है, क्या करना है, कुछ लिख करके, कुछ सोच करके, कुछ प्लान करके कैसे फेस करें। नमस्कार, हमारे साथ हैं चाणक्य IAS एकेडमी के डॉक्टर कृष्णा सर। इनसे हम बात करते हैं आज जो प्रोग्राम किया गया है इस प्रोग्राम के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए आज का जो आपका प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए किस अवसर पे किया है? ये 66 BPSC में सेलेक्टेड कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स का फेलिसिटेशन है, सम्मान समारोह है। हमारा मानना है ये प्रोग्राम का 2 मकसद है प्रमुख रूप से। एक तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं वो सम्मान के हकदार हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, और दूसरा कि इस सफलता को हासिल करने में उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके पेरेंट्स को भी हम सम्मानित करते हैं। साथ साथ हम इस प्रोग्राम में सिर्फ अपने एकेडमी के जो तैयारीरत बच्चे हैं उनको बुलाते हैं और उनको बुलाकर ये संदेश देने की कोशिश होती है हमारी कि आप देखिए जो आगे के रो में सेलेक्टेड कैंडिडेट बैठे हैं वो कभी आपके साथ क्लासरूम में बैठे थे, आज ये अपनी मेहनत के बदौलत आगे बैठ चुके हैं, तो आप भी प्रेरित होइए और आगे की सीट में अगली बार अपने आप को सुरक्षित कीजिए। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है ओवरऑल की बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जाए। चाणक्य IAS एकेडमी की स्थापना 1993 में सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर ने दिल्ली में की। आज चाणक्य IAS एकेडमी इस देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करा रही है। लगभग 16 राज्यों में 28 सेंटर चाणक्य IAS एकेडमी के हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 5000 से अधिक 29 साल में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारे एकेडमी से सिलेक्शन हुआ है, और लगभग 20,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के विभिन्न परीक्षाओं में हुआ है। सर, अगर कोई गरीब बच्चा जो पढ़ने में बहुत तेज़ तर्रार है, उत्तीर्ण है, अगर उसका सपना हो कि मैं IAS निकालूं, UPSC निकालूं, किसी राज्यों का निकालूं, BPSC या JPSC, चाणक्य IAS एकेडमी उन बच्चों को क्या प्रोत्साहन देती है, क्या सहायता? स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारे पास। हमारा ये मानना है शुरू से, आज एक सक्सेसफुल कैंडिडेट उसमें से है जो 100% स्कॉलरशिप में आई हुई है, शिवा कुमारी। आप चाहें तो अंदर बैठिए, उसका इंटरव्यू भी आप ले सकते हैं। कोई भी मेधावी विद्यार्थी आर्थिक कारणों से संस्था से अलग नहीं हो रह सकता। हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन में कि कोई भी मेधावी विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए ताकि वो हमारे यहाँ पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। हमारे यहाँ प्रत्येक वीक में वीकेंड पे संडे के संडे स्कॉलरशिप परीक्षा आयोजित होती है, और उस परीक्षा में सम्मिलित होकर कोई भी मेधावी विद्यार्थी अपने स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकता है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो कुछ काम धाम भी करता है, उसके बाद भी चाहता है कि मेरा IAS का सपना है, हम IAS निकालें, तो क्या चाणक्य में वहाँ उसके लिए जगह है? बिल्कुल, वीकेंड बैच हमारे पास अवेलेबल है। सैटरडे एंड संडे को ये बैचेज चलते हैं, और यहाँ पर वैसे ही विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ये सुविधा प्रदान की गई है जो वर्किंग है, और वो बहुत अच्छे से आके अपने 2 दिनों में अपने पूरे कोर्स को, मतलब 2 दिनों में अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए ही ये बैच चलाया जाता है वीकेंड। इसका फ़ी क्या है सर, जो कोई बच्चा अगर चाहे? ये ऐसा सवाल है जो
स्कॉलरशिप, विदाउट स्कॉलरशिप, डिफरेंट प्रोग्राम, तमाम तरह की चीज़ें, बहुत सारा की बैचेज हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे स्थिति है कि जिसमें कि कोई भी बच्चा यदि हमारे पास आता है तो हमारे काउंसलर से वो सबसे पहले काउंसलर उसको जज करती हैं कि वो किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, फिर उस कोर्स के हिसाब से उनको फ़ी बताया जाता है कि आपके लिए कौन सा कोर्स एलिजिबल होगा, किसमें आप सबसे कंफर्टेबल होंगे और कितना उसका फ़ीस आएगा। फिर स्कॉलरशिप की बारी आती है और स्कॉलरशिप देने के बाद तदुपरांत जो फीस बचता है वो तो हम कैसे कह सकते हैं अभी। सर एक सवाल और है कि मान लिया जाए चाणक्य IAS एकेडमी है और हम चाहते हैं कि कम से कम में पढ़ लें आपके इसमें, तो कम से कम फ़ी क्या होगा ये? कम से कम 100%, कम से कम तो वही होता है जो शिवा कुमारी को मिला और वो इस बार हमें पास करके दिखा भी दी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर साहब और मैं आदम परवेज़ पटना से।